लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है, हम उसके एवरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड इट इन्वॉल्व्स हर्डल्स एंड चैलेंजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। है बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो नेचर है वो डोमेस्टिक ट्रेड से बहुत ही डिफरेंट होता है और उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं डोमेस्टिक ट्रेड की कंपेयर में। Hence, it is important to understand the difference between a domestic trade and international trade। इसकी वजह से हमें डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन से हर्डल्स ज़्यादा होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी समराइज्ड एज अंडर। और दोनों के जो मेन पॉइंट्स है उसको हमने समराइज करके यहाँ पे बताया गया है, तो वो हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्केल। सबसे जो बेसिक डिफरेंस हम बोल सकते हैं तो उसका स्केल का है कि जो वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम में हम करते, कौन से बेस पे करते। द स्केल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड as it involves more countries, more variety of goods, more procedures and greater rules etc। तो क्या बोल रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर कंपेयर करें डोमेस्टिक ट्रेड से तो वो बहुत ही लार्जर स्केल पे बिजनेस होता है। यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, ज़्यादा वैरायटी के गुड्स भी मिलते हैं, जो प्रोसीजर होती है ट्रेडिंग की वो भी बहुत ही लेंथी होती है और जो रूल्स भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हो गया बेस्ड ऑन स्केल। सेकेंड डिफरेंस है बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट। दो सेकेंड डिफरेंस में करेंसी का चेंजेस रहता है और पेमेंट के मोड का भी डिफरेंस हमें पता चलता है। The transaction in domestic trade are made only in domestic currency and payment is transferred from one bank to another of the same country। डोमेस्टिक ट्रेड में बहुत ही सिंपल होता है कि हम इंटरनल स्टेट में विद इन द कंट्रीज हम बिजनेस करते तो वहाँ पे सेम करेंसी रहती है, तो ज़्यादातर करेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और सेकेंड, अगर आपको जब भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना होता है तो आप बाय कैश भी कर सकते हो और आपको एक बैंक से दूसरी बैंक में सिंपल ट्रांसफ़र करना होता है क्योंकि आप सेम कंट्री की बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स सेवरल करेंसीज एंड एक्सचेंज रेट। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड्स में बहुत सारी करेंसीज होती है, बहुत सारे एक्सचेंज रेट आपको लगते हैं। इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज करेंसी एट अ डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट इनटू एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी। उसमें आपको क्या करना होता है, जो ट्रेडिंग कंट्रीज है, जो कंट्रीज, दो कंट्रीज जो बीच में ट्रेड होता है तो उनकी करेंसी का कन्वर्जन करना पड़ता है। मतलब एक कंपनी, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री में हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है, वहाँ पे एक्सचेंज रेट लगता है। और अगर आप उसमें नहीं कर रहे हो तो आपको इंटरनेशनली जो एक एक्सेप्टेबल करेंसी है, अभी रिसेंटली कौन सी है, यूएस डॉलर एक्सेप्टेबल करेंसी है, तो आपको उसमें पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट इज टू बी मेड इन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी। और आपको पेमेंट अदरवाइज आप जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी यूएस डॉलर में करें, अदरवाइज जिस कंट्री के साथ आप बिजनेस कर रहे हो उस कंट्री की करेंसी में करें। बिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड द प्रोसीजर्स आर मोर रिगरस इन्वॉल्विंग सेवरल परमिशंस, क्लियरेंसीज एंड ड्यूटीज। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर्स होती है, बहुत सारी सेवरल परमिशंस लेनी पड़ती है, क्लियरेंस की बहुत सारी, हर एक जगह पे आपको आपका जो बिजनेस ट्रेडिंग है उसको क्लियर करवाना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगता है, परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारी ड्यूटीज़ भी आती है। Buyers have to obtain a letter of credit from their respective banks for assurance of payment to seller। और इसके साथ साथ जो बायर है अगर उसको
कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसको बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट भी लेनी पड़ती है, सेलर को देना पड़ता है, जिससे सेलर क्या करे, सेलर को पेमेंट का अश्योरेंस मिले और सेलर हमें गुड्स बेचे। तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर्स हो जाती है, बहुत सारी परमिशंस, रूल्स और रेगुलेशंस लगता है। डोमेस्टिक ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। थर्ड डिफरेंस है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। The transaction in domestic trade take place within a common social, culture and language setup। जो डोमेस्टिक ट्रेड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से होते हैं कि उसमें एक ही कंट्री की सोशल, कल्चर और लैंग्वेज कॉमन होता है वहाँ पे। लेकिन इन इंटरनेशनल ट्रेड these are very different and hence traders have to be more careful to avoid controversies or hurt sentiments or even to avoid a legal offense। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडर्स होते हैं, तो सारे ट्रेडर्स को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। उनकी जो भी प्रोडक्ट है जिससे वो कंट्रोवर्सीज, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो, कि कोई भी कास्ट है, कोई भी कंट्री कोई भी पीपल के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो, और कोई भी आप लीगल ऑफेंस को, मतलब कोई आप लीगल ऑफेंस नहीं करो, लीगली आप जाओ, कोई भी इलीगल चीज़ नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। गुड्स विच सूट्स द लाइफ स्टाइल ऑफ ईच कंट्रीज पीपल कैन ओनली बी सोल्ड। और आप ऐसे ही गुड्स बेच सकते हो जो उस कंट्री की पीपल की लाइफस्टाइल को सूट्स करते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपने गुड्स बनाने पड़ते हैं और फिर आप जाके इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ है बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। The transportation cost is international trade is much higher than in a domestic trade as goods have to be transported outside the country। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा लगती है डोमेस्टिक ट्रेड की कंपेयर में, क्योंकि आपको गुड्स आउटसाइड द कंट्री, अदर कंट्रीज में बेचने होते हैं, वहाँ पे आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। द ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड में एंटाइल हायर एक्सपेंसेस देन द डोमेस्टिक टैक्सेस। और जो ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो एक्साइज ड्यूटी और इस तरीके से जो टैक्सेस लगते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं डोमेस्टिक जो ट्रेड है उसके टैक्सेस के कंपेयर में। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। कंपटीशन भी ज़्यादा होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन इज रिलेटिवली लेसर इन अ डोमेस्टिक ट्रेड इवन इफ देयर आर मैनी प्रोसीजर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट एज द नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी इन वन कंट्री इज कॉमन। क्या होती है कि जो कंपटीशन है वो डोमेस्टिक ट्रेड में कम होती है। क्यों? अगर वहाँ पे मैनी प्रोड्यूसर्स भी अगर ज़्यादा हो फिर भी, और वो सेम प्रोडक्ट बनाते हो, फिर भी क्या होता है यहाँ पे जो नेचर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नेचर है, टेक्नोलॉजी का नेचर है, वो एक कंट्री में कॉमन रहता है। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप की सारे प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट बना रहे, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन थोड़ी कम मिलेगी। द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज स्मॉलर and therefore limited variety of goods are produced। यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है बहुत ज़्यादा, वो स्मॉलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस आपको नहीं मिलता है एवरी प्रोडक्ट में, और जिसकी वजह से आपको वैरायटी भी लिमिटेड मिलती है। कोई भी गुड्स है उसकी वैरायटी भी बहुत ही कम मिलती है। बट अंडर इंटरनेशनल ट्रेड प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स compete on the basis of variety and differentiation of a same product. Besides, there is a competition among domestic and international seller in a country to obtain a market share for selling a product। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स है, ट्रेडर्स है, वो बहुत ही सेम भी प्रोडक्ट अगर बना रहे
फिर भी उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें वैरायटी, बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स हो जाते हैं डोमेस्टिक ट्रेड की कंपेयर में, और जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स लगती है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो व्हेन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ फॉरेन कार्स was not allowed in India, the competition among Indian car manufacturers was not very high as compared to the competition of today's time, where we witness introduction of a new models, attraction and incentives for buyers, new advertisement etc. very frequently. हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जब फॉरेन कार्ड्स इंडिया में प्रोडक्शन होना और यहाँ पे सेल करना अलाउड नहीं था, उस टाइम पे क्या था, इंडियन कार मैन्युफैक्चरर से वो कार बनाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको कंपटीशन नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइप के मैन्युफैक्चरर से, और साथ में सबका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबकी टेक्नोलॉजी सिमिलर थी, तो सिमिलर टाइप के ही मॉडल बनाते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है कि जो फॉरेन ट्रेड अलाउड है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंपनी इंडिया में आ रही है, डेली एवरी टाइम नए नए मॉडल्स ला रही है, बायर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, इंसेंटिव्स दे रही है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो भी कॉम्पिटिशन्स बहुत ही बढ़ गई है। फॉरेन कार मेकर्स make a continuous efforts to increase their share in Indian car market, और फॉरेन कार्स के जो प्रोड्यूसर्स है, मेकर्स है, वो क्या चाहते हैं, वो कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहते कि इंडियन कार मार्केट में उनका शेयर्स इंक्रीज हो जाए। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो it is not very difficult to satisfy consumer in domestic trade as the society level of awareness and education, information, preferences, values, tolerance level etc. in one country are almost similar। क्या बोलते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड में हमें जो कंज्यूमर है उनको सेटिस्फाई करना बहुत ही टफ नहीं होता, इजी हो जाता है कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सोसाइटी है उसमें किस टाइप की अवेयरनेस, एजुकेशन है, उनको क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, टेस्ट क्या, उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनका कितना टॉलरेंस लेवल है, ये सारी चीज़ें एक कंट्री में बहुत ही सिमिलर रहती है। तो डोमेस्टिक ट्रेड में हम कंज्यूमर को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। अदर वर्ड्स में बोले, इन अदर वर्ड्स consumer expectations are known and traders undertake production and adopt sales and promotion methods accordingly। तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं तो उनको कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन पता है, और ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन करते हैं और सेल्स करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, जो मेथड्स उस अकॉर्डिंगली ही वो लोग यूज़ करते हैं, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके और कंज्यूमर को जिस टाइप के गुड्स चाहिए उस टाइप से गुड्स हम बना पाए। दिस एस्पेक्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड हैंस इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई बायर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में ये चीज़ें एवरी कंट्रीज टू कंट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हमें सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर अदर वर्ड्स में बोले तो कंज्यूमर बिहेवियर इज प्रेडिक्टेबल इन डोमेस्टिक ट्रेड वाइल इट इज़ नॉट इजीली प्रेडिक्टेबल इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो सिंपली क्या कहना चाहते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड में हम कंज्यूमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि हमें पता है कि हमारी कंट्रीज़ के जो पीपल है उनको किस टाइप की चीज़ें चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हम जो कंज्यूमर है उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और लास्ट डिफरेंस है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम and procedures in domestic trade
are known to the traders, so they face relatively lesser difficulty in taking a trading activity. अरे डोमेस्टिक ट्रेड में हमें कौन सी लीगल सिस्टम वर्क कर रही है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो हमारे लिए बहुत ही कम डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करना. Such systems are highly different in a different countries and hence it is almost impossible for a trader to trade without understanding the tax system, the system of obtaining license, permissions as well as the legal system of various countries of the world. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि आपको बहुत सारी कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, और एवरी कंट्रीज़ की जो ट्रेडिंग सिस्टम होती है वो डिफरेंट होती है. तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सारी कंट्रीज़ की या जिस कंट्रीज़ में आपको बिजनेस करना है उस कंट्री की ट्रेडिंग सिस्टम को समझना पड़ता है. टैक्स सिस्टम क्या है, वहाँ पे आपको लाइसेंस कैसे ऑब्टेन करना है, कौन कौन सी परमिशंस लेनी है, क्या लीगल सिस्टम है, सारी चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ती है, बाद में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सच इंफॉर्मेशन अबाउट अ फॉरेन कंट्रीज इज़ एक्सपेंसिव. और ये सारी इंफॉर्मेशंस लेना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब बोथ वे में. टाइम भी आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी आपको लगता है, और साथ साथ में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नॉलेज लेना, तो वो भी एक फाइनेंशियली भी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है. तो लास्ट हमारा जो डिफरेंस था बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम पे, हमारा ये जो डिफरेंसेस का पॉइंट है यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके साथ ये लेक्चर भी हम कंप्लीट करते हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे.